मानना पड़ेगा गुजरात गवर्नमेंट ने जो ये मेंटेन करके रखा है इतना अच्छे से, ये जगह को इतने सालों पुराना है। और सही में आर्ट और कल्चर तो हमारे इंडिया में ही है, बाकी ऐसा कहीं पे भी नहीं है, मानना पड़ेगा। इतना सुंदर, इतना अद्भुत। हाँ, सबसे पहले नमस्ते, मेरा नाम है संजय। तो यहाँ का मैं गाइड होता हूँ। यहाँ की हिस्ट्री के बारे में आपको पूरा हिस्ट्री बताएंगे जी। देखो सुनिए, आप जो ये खड़े हैं ये है अडालज स्टेपवेल, यानी अडालज ये विलेज का नाम है जिसे रूडाबाई स्टेपवेल से जाना जाता है। यहाँ की जो रानी थी रूडाबाई, उनके नाम से स्टेपवेल बनाया गया है। ये बनाया गया विक्रम संवत यानी हिंदू कैलेंडर के हिसाब से 1555 में, और इसी सन में है 1498 में जो राजा वीर सिंह वाघेला और उनकी पत्नी रुदाबाई ने बनवाया था। ये तो क्या है, जब भी दुष्काल पड़ा तो उन्होंने ड्रिंकिंग वाटर, उन्हें पानी पीने के लिए स्टेपवेल बनाया गया है। यहाँ से 3 एंट्री है, 1, 2 और 3। तो 3 एंट्री। अच्छा, एक ये हाँ, एक यहाँ से और एक यहाँ। अच्छा, एक यहाँ से। तो 3 एंट्री है। तो 3 एंट्री से क्या है, लोग आते जाते रहते हैं। 3 एंट्री वाला जो स्टेपवेल होता है उसे जया नाम से जाना जाता है। पाव के भी 4 प्रकार आते हैं, जया, भद्र, नंदा और विजया। आपने कई ऐसे स्टेपवेल देखोगे जिसे एक ही एंट्री होती है। हाँ। आने जाने का एक ही रास्ता होता है, जिसे नंदा नाम से जाना जाएगा। किसी में 4 एंट्री होते हैं विजया, किसी में 2 ही एंट्री से भद्र। तो ये जया प्रकार की बाव है। ऐसे गुजरात के अंदर तो 500 से ऊपर बावड़ी है। 120 जो बाव है अच्छी और देखने लायक है। जैसे आपने देखा होगा एक रानी की बाव पाटन, जो नंदा प्रकार की है, लेकिन जया प्रकार की एक ही बाव है। आपको ज़्यादातर नंदा प्रकार की बाव देखने के लिए मिलेगी। तो क्या है, जो पूरी बिल्डिंग इसमें नो सीमेंट, इंटरलॉकिंग। आज से क्या है, 500,000 साल पहले कोई सीमेंट नहीं थे, तो ये इंटरलॉकेशन से बनाया गया है। तो जो पूरी बिल्डिंग से इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों कानून यहाँ पर मिक्स है। हिंदू ने भी बनाया और मुसलमान ने भी, तो दोनों का कानून आप देख सकते हैं। यहीं से देखेंगे ऊपर की तरफ देखें मुसलमान के मीनार से बनाया गया है। उसके नीचे देखेंगे अपने अशोक के पेड़ के पत्ते हैं जो हिंदू धर्म में आते हैं। उसके नीचे इस्लामिक है, फिर एलिफेंट है, हॉर्स है, सिंह बनाया है। तो ऐसे हिंदू इस्लामिक दोनों कल्चर यहाँ पर मिक्स है। तो ये है पूरी 5 मंजिल की बावड़ी, 5 फ्लोर डाउन में है, 5 मंजिला। उसमें उसमें 2 कुआं है, 2 वेल। एक कुआं खेती की सिंचाई के लिए, पशु पक्षी के लिए और मनुष्य के लिए। ऐसे राज्य ने 2 वेल बनाया है। तो ये पूरी 5 मंजिल की बावड़ी है ना, इसमें हिंदू धर्म के 5 अलग अलग कल्चर्स बनाया गया है। यानी फर्स्ट फ्लोर पर राजा ने गणेश जी की स्थापना की रिद्धि सिद्धि के साथ, जो हिंदू धर्म का पहला कल्चर माना जाता है। सेकंड पर राजा की कुल देवी है बागेश्वरी माँ। मंदिर के पास क्या है, मंदिर के पास सुबह में गांव के लोग दर्शन के लिए आते हैं। गांव में जब शादी वादी होती है, शादी के बाद जब छेड़ा छोड़ते गांठ, हमारे गांव के लोग मंदिर के पास आएंगे। वहां पर टूरिस्ट के लिए जाना अलाउ नहीं है, क्योंकि ऐसा छोटा सा पाली है, लोग गिर जाते हैं। उनके कारण बंद रखा हुआ, सिर्फ गाँव के लोग के लिए खुला रखा गया है। अब यहाँ से देखेंगे ना, तो सामने की तरफ जो आर्च बना हुआ है, ऐसा जो आर्च है, और सेंटर के अंदर गणेश जी की मूर्ति है रिद्धि सिद्धि के साथ, जो हिंदू धर्म का पहला कल्चर माना जाता है। सामने स्टेट के अंदर हाँ, गणेश जी की मूर्ति है रिद्धि सिद्धि के साथ, जो हिंदू धर्म का पहला कल्चर माना जाता है। ठीक है, आइए नीचे, तो यहाँ रुकेगा। यहाँ से देखेंगे 2nd फ्लोर है, जो फूलों का जो हार चढ़ा हुआ है।
हाँ। तो यहाँ के जो राजा थे ना वीर सिंह वाघेला, हाँ। उनकी कुल देवी है बागेश्वरी माँ। तो यहाँ पर क्या, यहाँ हमारे गांव के लोग सुबह में दर्शन के लिए आते हैं। उनको जाना यही से पानी से। अभी क्या है, टूरिस्ट गिर जाते हैं, उनके कारण बंद रखा हुआ है, सिर्फ गाँव के लोग के लिए खुला है। तो मंदिर है ना, उसके बाजू में सेकंड विंडो है जो मंदिर के बगल में ही है, तो इसमें पूरा स्टोरी लिखा गया कि वाव कब बनी, पत्थर कहाँ से आया, राजा ने कितना काम किया, उसमें पूरा स्टोरी लिखा गया है। बराबर। आइए। अभी यहाँ से देखेंगे ना तो ये थर्ड फ्लोर है जिसमें अंदर विंडो बनाया है, जिसमें कलश बना है 9 कलश, हाँ। जो नव दुर्गा का अवतार माना जाता है। अच्छा। उसके बाद देखेंगे तो ये तीर इसलिए रखे गए हैं, इस पर कोई जा नहीं सकता उसके कारण, क्योंकि छोटा सा रेलिंग है तो लोग गिर जाए उनके कारण बंद, इसलिए तीर रखे गए हैं। अच्छा। अब यहाँ से देखेंगे आप, ये जो फ्लावर्स देखा आपने, इसके हाँ। सेकंड वाले में देखे जो मूर्तियाँ टाइप बना हुआ है, देखा आपने? वहाँ पे ना। हाँ, जैसे अपना मक्खन के दही आता है जैसे वलव रहे हैं। हाँ। और सेंटर में देखिए यहाँ के जो राजा थे वीर सिंह वाघेला, उनको बीच में बिठाया गया है। तो उसी समय की संस्कृति बनाया गया है। उसके ऊपर के फ्लोर पर देखेंगे तो छोटी सी हनुमान जी की भी मूर्ति बनाई गई है। ऊपर चौरस के अंदर देखिए आप, हाँ हाँ जो हनुमान जी की मूर्ति है, हाँ। उसके ऊपर के फ्लोर पर राजा ने 9 ग्रह का निर्माण किया गया, 9 ग्रह। लेकिन वहाँ जाना अलाउ नहीं, तो हम लोग 9 ग्रह नहीं देख सकते हैं। तो ऐसे हिंदू धर्म के 5 अलग अलग कल्चर बनाया गया। आप आइएगा। थोड़ा यही से देखेंगे। हाँ। अभी यहाँ से देखेंगे ना तो यही से देखेंगे, ये जो कुआं दिखा था, ये जो कुआं अपने मनुष्य के लिए पानी पीने के लिए और ड्रिंकिंग वाटर के लिए है। उसके पीछे सेकंड कुआं जो इरिगेशन एनिमल्स के लिए, जो हम लोगों को ऊपर से देखना होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे कुएं के ऊपर एक नेट लगा था पहले, लेकिन अभी नेट निकल दिया गया है। तो वहाँ से 30, हाँ। तो यहाँ से 30 फीट डीप कुआं है। उसके पीछे सेकंड कुआं जो इरिगेशन एनिमल्स वाला, वो भी 30 फीट डीप कुआं है। तो पानी के लेवल के ऊपर की हाइट है 75 फीट। तो अभी क्या है, अभी ये पानी का कोई यूज नहीं है। आज से 40-50 साल पहले गाँव को जैसे पानी का यूज करते थे, लेकिन अभी क्या है, बोर कुआं सब कुछ सुविधा घर पे इसलिए यूज नहीं है। अभी से के लोग पवित्र मान के पूजा के लिए पानी का उपयोग करते हैं, उनका दूसरा जभी नहीं है। अभी जब बारिश होती तो वाटर लेवल फ्लोर पूरा भर जाता है, यहाँ तक पानी का लेवल। हाँ, यहाँ तक इतना मैंने खुद दिखा हुआ है। लेकिन क्या है, 2 साल से बारिश कम था, पानी आधा ही कुआं था। तो अभी देखेगा कुआं भरा हुआ है, क्योंकि बाजू में बड़ा सा तालाब है। तालाब में है क्या है, तालाब में जब बारिश होगी, तालाब में जैसे पानी भरेगा, जैसे तालाब में पानी डाउन होगा, पानी यहाँ पर ऊपर आएगा। दोनों का कनेक्टेड उनके कारण ये पानी ऊपर आया हुआ है। कह रहे हैं कि आज से 60-70 साल पहले 5 फ्लोर डूबे हुए थे। इतना तो मैंने खुद पानी देखा नहीं है, लेकिन गाँव के लोग यहाँ पर जब आते हैं मुझे बताते हैं कि जब हम छोटे थे हमने ऊपर तक पानी देखा हुआ है। यहीं से देखेंगे सेंटर में जो आर्च है, ये पूरा इस्लामिक आर्च है। हाँ। जिन्होंने मोहम्मद बेगड़ा ने बाद में बनाया, छोटी सी ब्रिक्स आती है ईंट, उनका बनाया गया था। लेकिन अभी क्या है, ब्रिक्स पानी के अंदर खराब होने के कारण आर्कोलॉजिकल ने चूने से प्लास्टर किया गया है। नीचे से देखा लीजिए, बाद में आपको तो क्या है, जब उस समय में है ना, जब ये वाव बनाने का काम चालू था, उसी समय में राजा मोहम्मद बेगड़ा जो मुसलमान था, तो उन्होंने यहाँ पर टैक्स के उन्होंने चढ़ाई किया। यहाँ के जो राजा थे वीर सिंह वाघेला, उनको पूछा गया कि आप मुझे टैक्स दीजिए। वीर सिंह वाघेला ने मना कर दिया, हम आपको टैक्स देना नहीं चाहते हैं। मोहम्मद बेगड़ा ने वो कहा कि आप जो मुझे टैक्स देना नहीं चाहते, मेरे साथ युद्ध कर लीजिए। उन्होंने कहा ठीक है। मोहम्मद बेगड़ा और वीर सिंह वाघेला दोनों का युद्ध हुआ। उसी में मोहम्मद बेगड़ा ने यहाँ के जो राजा थे वीर सिंह वाघेला, उनको मार दिया। रही वीर सिंह वाघेला की पत्नी थी जो थी रुदाबाई, तो मोहम्मद बेगड़ा को क्या है, उनके साथ ही शादी करना था। लेकिन हिंदू धर्म में एक बार शादी अलाउड है और दूसरी बार शादी नहीं हो सकती, उनके कारण उनको मंजूर नहीं था। बाद में उन्होंने कहा कि यहाँ के जो हमारे हिंदू राजा थे वीर सिंह वाघेला, जो बाव का काम कर रहे थे, आपको उन्होंने मार दिया है, तो बाव का काम थोड़ा आधा पड़ा हुआ है, यानी इनकम्प्लीट है। आप उनको पूरा करवा दीजिए, आपके साथ में शादी करूंगी। उन्होंने कहा ठीक है। बाव का जो इनकम्प्लीट जो काम था, यानी आधा बचा हुआ जो काम था, वो मोहम्मद बेगड़ा ने पूरा किया था। इसी के कारण यहाँ पर हिंदू और इस्लामिक दोनों कल्चर, यहाँ पर कल्चर इसलिए मिक्स बनाया गया है। बाद में उन्होंने कहा कि हमने बाव का काम तो कंप्लीट करवा दिया, तो आप मेरे साथ अब शादी कर लीजिए। उन्होंने कहा ठीक है। आपने बाव कैसी बनी है, किस तरह बनाई, उस बहाने से रानी राजा से अलग हुई।
अंदर जाकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। अंदर रानी ने सुसाइड किया कुएं के अंदर। क्यों? कि उनको उनके साथ शादी नहीं करना था और बाव का काम उनको पूरा करवाना था। उनका धर्म भी बच गया, उनका बाव का काम भी पूरा हो गया। बाव इसमें इतनी बड़ी बनाई गई कि यहाँ के जो राजा थे वीर सिंह वाघेला, उन्होंने पहले विचार किया कि पहले जनता को पानी मिल सके, पहले के जो मजदूर थे उनकी रोजगारी मिल सके, पानी का स्टॉक रह सके और मनुष्य पानी पीकर कोई विश्राम कर सके। क्योंकि आज से 500-1000 साल पहले कोई साधन नहीं थे। कोई भी आदमी यहाँ से ट्रैवल करके आया हो तो यहाँ पर रेस्ट कर सकता है, उनके कारण ये फ्लोर बनाया गया है। तो भी मोहम्मद बेगड़ा ने ये बाव का काम इनकम्प्लीट छोड़ा, अभी भी आधा पड़ा हुआ है, जो हम लोगों को ऊपर से देखा देगा। और दूसरी एक बात कि मोहम्मद बेगड़ा को पता था कि बाव एक दिन में तो बनने वाली है ही नहीं, तो उन्होंने क्या किया कि बाव बनाने में काफ़ी टाइम लगेगा, तो उन्होंने क्या किया कि बाव फटाफट बन सके उसलिए पत्थर की जगह ब्रिक्स, छोटी ईंटों का काम ज़्यादा किया। तो बाद में दोनों को वेर के पास आप देख सकते हैं बड़ा सा आर्च है, जो इस्लामिक आर्च है, जिन्होंने मोहम्मद बेगड़ा ने बाद में बनाया गया था, उन्हीं के कारण ये बाद में है। ठीक है।